हरे कृष्णा। तो अभी तक श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य के बारे में मैंने वर्णन किया आप लोगों को। उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए आज की क्लास तक गीता के महात्म्य का वर्णन करेंगे। उसके बाद अगले अंक से श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों का वर्णन करेंगे। महात्म्य में पिछले अंक में मैं बताया था आत्मा और शरीर का जो संधि विच्छेद है, आत्मा और शरीर का संबंध विच्छेद है। ठीक है, तो भक्ति में, भक्ति योग में प्रगति करने के लिए हमें भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कुछ नहीं करना चाहिए, बस इस नाम का उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है आपको। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मूलतः दो ग्रंथ हैं, एक श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा श्रीमद् भागवत। अच्छा, भगवान से निकले हुए दोनों ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ तो भगवान ने अपने मुंह से कही, अपने मुंह से गाई है, अपने मुख से गाई है, और दोनों बराबर समान मात्रा में शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान से निकली हर चीज भगवान के ही तरह सर्वशक्तिमान है। जैसे हम अनेक जन्म लेने के कारण, पिछले जन्म में हम कुत्ता थे, बिल्ली थे, क्या थे, इसका हमें बोध तो नहीं है, लेकिन अनेक जन्म लेते लेते हुए हम लोग दूषित हो चुके हैं। हमारे अंदर कलमशता भर गई है। तो उस कलमशता को दूर करने के लिए हमें कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, हमें भगवान राम की कथा सुननी चाहिए, हमें हरि का भजन करना चाहिए, जिससे कि हमारी कलमशता खत्म हो। अब हम भौतिक प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे कि भौतिक प्रकृति, जो प्रकृति है कितने प्रकार की होती है। मूलतः भौतिक प्रकृति 3 प्रकार की होती है, और इन्हीं तीनों प्रकृति से बंधा हुआ मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, इन्हीं 3 प्रकृति से। पहला शतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। 3 ही गुण हैं, 3 ने ही मनुष्य जीवन को बांधे रखा है। शतोगुण सत्व, रज और तम। तमोगुणी आदमी का जीवन बेहद ही निराशाजनक होता है। उससे कुछ पूछो ही मत, वो तो बेकार ही एकदम। तमोगुणी व्यक्ति का जीवन एकदम बेकार है। रजोगुणी क्या करता है? वह सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है, भौतिक सुख के चक्कर में इधर उधर दौड़ता रहता है, घूमता रहता है। और सतोगुण व्यक्ति जो होता है वह इन दोनों गुण से परे होता है, उसको बोलते हैं सतोगुण। और सतोगुण व्यक्ति तभी बन सकता है, सत्व का गुण उसके अंदर तभी आ सकता है जब वो भगवान की भक्ति में लीन रहे, एकमात्र अपना उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना बनाए, भगवान की भक्ति में हमेशा लगा रहे, निरंतर भगवान की सेवा करता रहे। वह होता है सात्विक व्यक्ति। वास्तव में जब हमें आत्मिक बोध हो जाएगा ना, वास्तव में जब हमें आत्मिक बोध हो जाएगा तो हम सुख दुख, लाभ हानि, इस सभी अवस्थाओं में हम सामान्य रूप से बिहेव करना शुरू कर दें।
क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा, न सुख आएगा तो हमें सुखी होगा, न दुख आएगा तो हमें दुखी होगा। वो ऑटोमेटिक परिवर्तन होने लगेगा अंदर से। जैसे खूब खुशी हो गई तो हमारा मन ही नहीं करेगा कि हम प्रसन्न हो ज्यादा, या दुख आ गया तो हमारा मन ही नहीं करेगा अंदर से कि हम दुखी हों। यह भगवान की महिमा का प्रताप है, भगवान की भजन का प्रताप है, भगवान श्री कृष्ण राम की कथा का प्रताप है। इसलिए हमें भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए। ये लक्षण विकसित होने लगते हैं। ये जो लक्षण है ना, सुख और दुख में समान व्यवहार के लक्षण, क्योंकि हम कर्मों की गति को जानने लगते हैं ना। क्या हमें पता है क्या यार, कर्म करने से सुख मिलता है, कर्म करने से दुख मिलता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, काहुन के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म, अपना खुद किया गया कर्म सब लोग भोगते हैं, कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं होता। और इन सबका निचोड़ यह है कि हम भगवान के अंश हैं। जैसे सोने का अगर एक बिस्किट होता है ना, सोने का बिस्किट, अगर उससे एक टुकड़ा तोड़ लिया जाता है तो मिट्टी थोड़ा ही हो जाता है, वो भी तो सोना ही रहता है। सोने से किया गया एक अलग सा अंकुर सोना ही होता है। इसी तरह भगवान से अलग हम सारे जीवात्मा भगवान के ही अंश हैं। उन्हीं से हम पैदा हुए हैं, उन्हीं में जाके हमें विलीन हो जाना है। लेकिन मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे मानव जीवन का उद्देश्य, पृथ्वी पर पैदा होने का जो हमारा उद्देश्य है, इस जन्म और मृत्यु के संसार से मुक्त होना। भगवान एक मौका देते हैं कि मनुष्य योनि में जाओ और मेरा भजन करके मुझे प्राप्त हो जाओ। लेकिन प्राप्त कैसे होगे? अंत समय में भगवान, अंत समय में अगर नारायण की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए, मृत्यु के समय में, चाहे मृत्यु जीवन के किसी भी अवस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, किशोरावस्था में हो, प्रौढ़ावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, किसी भी अवस्था में मृत्यु के समय अगर भगवान की याद आ गई तो आप इस जरा व्याधि जन्म और मृत्यु के इस संसार से परे होकर भगवान के धाम में चले जाओ। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो स्मरण करता है मेरा, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कौन्तेय, वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। अगर मेरा भजन करता है तो मेरे भाव को प्राप्त होगा। अंत काल में स्त्री का ध्यान आते स्त्री का जन्म मिलेगा, पशु का ध्यान आते पशु का जन्म मिलेगा, पशु का जन्म मिलेगा। फिर भी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कर्मजम बुद्धि युक्त, फिर भी हमें कर्म करना चाहिए। कर्मजम, कर्मजम का अर्थ है कि हर कर्म का एक परिणाम। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ है ना, कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी तरह हर कर्म के विपरीत प्रतिक्रिया है। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम, बुरे कर्म का बुरा परिणाम। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। कर्मजम बुद्धि युक्त, फिर भी बुद्धि पूर्वक, बुद्धि का यूज करके कर्म करना चाहिए। अच्छा, फिर भी मान लो हमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया, बहुत सारा दान दिया, परोपकार किया, इनका हेल्प किया, उनको अच्छी सेवाएं दी, सुविधाएं दी, और अगले जन्म में हमें एक धनी परिवार में जन्म मिल गया। एक धनी परिवार में जन्म मिल गया, अच्छा सा शरीर मिल गया, खूब सुंदर, बढ़िया, गोरा, 6 फीट, अच्छे कपड़े, किसी भी संसाधन की कमी नहीं है। तो क्या वो व्यक्ति मरेगा नहीं क्या? वो मरेगा नहीं, वो 100% मरेगा, क्योंकि जो उसको सुख लगता है वो वास्तविक सुख है नहीं, वह दुख है।
और इस संसार का सबसे बड़ा दुख है इस पृथ्वी पर जन्म लेना। इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही संसार का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि हर एक जन्म लेने वाले प्राणियों को अंत में मरना पड़ता है, और ये जन्म और मृत्यु ही सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है। उदाहरण, जैसे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना हम अपने संबंधियों को देखने के लिए, वो बेचारा लेटा हुआ है, उसके चारों तरफ इंजेक्शंस लगे हुए हैं, पानी चढ़ रहा है, नर्स लगी हुई है साफ सफाई करने के लिए, कमरा वह लेटा हुआ है। द मोमेंट हम पहुंचते हैं उसके पास, पूछते हैं भैया क्या हाल है, बोलता है सब ठीक है। अरे खाक ठीक है, लेटे हुए हो, पानी चढ़ रहा है, दवाइयों पे सोए हुए हो बेड पे, और बोल रहे हो ठीक है। और ठीक उसी प्रकार इस भौतिक युग में भी जिसके पास थोड़ा संपन्नता होती है, उससे भी पूछो सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि भैया तुम भी मरोगे, तुम भी इस जन्म और मृत्यु के दुख में बंधे हुए हो, लेकिन ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका समाधान यही है कि भगवान का भजन करो, भगवान में अपनी रति प्रकट करो। भक्ति का अर्थ है भगवत सेवा, भगवान की सेवा करना, मतलब भक्ति करना मतलब भगवान की सेवा करना। एक गृहस्थ अपने परिवार की सेवा करता है, अपने बच्चों की सेवा करता है, कमाता है, घर के लिए अपना धन अर्जित करता है, घर चलाता है, लेकिन जिस दिन उस गृहस्थ की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु सारे संसाधनों का समापन कर देता है, सब वहीं पे समेट दिया जाता है, वहीं पे उसका खत्म हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। लेकिन भक्ति, इस जन्म में अगर आप 10%, 10% अगर भक्ति किए हैं, 10% भक्ति, और किसी कारणों से आपका देहांत हो गया और अगला जन्म मिला, मनुष्य योनि मिली, तो वह 10% जो है ना, वह कैरी फॉरवर्ड होगा अगले जन्म के लिए, वो 0 नहीं होगा। जैसे 9 है ना, 9 में कितना भी गुणा करते जाओ, लेकिन अगर उसको दोनों को प्लस करोगे ना, जोड़ोगे ना, तो उसका जो मूल होगा वो 9 ही होगा। अनंत तक गुणा करते जाओ, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ बहुत आगे तक, लेकिन उन अंकों को जब जोड़ोगे तो वह 9 ही होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे भक्ति का मूल कभी नष्ट नहीं होता है, वैसे 9 का मूल कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन भक्ति का एक रस, अलग रस है, उस रस से भगवान को पाया जाता है, उस रस से भगवान प्राप्त हो सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, दूसरा चीज, हम किसी चीज की कंटिन्यूटी भी नहीं रख पाते हैं। जैसे कि 1 सप्ताह या 1 महीने हम लगातार काम करें ना, तो मन में आता है कि यार अब हमें ब्रेक लेना, जस्ट टेक अ ब्रेक लो, थोड़ा ब्रेक लो। ब्रेक लेने के लिए चलो कहीं घूम के आते हैं। अब देखो, 1 महीने काम किया, घूमने गए 4 दिन, जो ही चौथा दिन हुआ घूमते घूमते मन में आएगा यार बहुत घूम लिया, वापस चलो, ऑफिस चलना, यार मेरा कारोबार छूट रहा है कि नहीं? तो हम किसी भी चीज को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। और स्वीकार और अस्वीकार करने की इस प्रकृति को भोग त्याग कहते हैं। भोग त्याग, क्योंकि हम किसी भी चीज को अपनाने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, इसको भोग त्याग कहते हैं। लेकिन भक्ति का जो रस है महाराज, भक्ति का एक टेस्ट अगर जिसको लग गया ना, मेरे राम का अगर जो टेस्ट लग गया किसी को ना, मेरे कृष्ण का टेस्ट अगर लग गया, तो कहते हैं कि जब नाम लेते हैं ना, नाम लेते हैं,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस जीव पे ना भगवान डांस करते हैं, वो नाचते हैं और कहते हैं कि एक माला हो गया, चल नेक्स्ट कर, दूसरा माला कर। लेकिन प्रीति होना चाहिए, भगवान में प्रीति होना चाहिए, भाव होना चाहिए। और भाव जब पैदा होगा ना, भाव आगे चल के स्वभाव बन जाएगा। फिर आपको बाकी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, मन में आएगा अरे यार मैंने आज भगवान का नाम नहीं लिया, छोड़ो सारे चीजों को, भगवान का नाम लेते हैं। अभी करंट सिचुएशन क्या है कि मानव समाज हमें सिखाता है कि अपने समाज से प्यार करो। जैसे बचपन में हम जब पैदा होते हैं ना, तो सबसे पहले मां से प्यार करना शुरू करते हैं, पिताजी से प्यार करते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है भाई हैं, भाई को चाहते हैं, बहन को चाहते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि हमारे रिलेटिव हैं, उनको हम प्यार करना शुरू कर देते हैं। फिर हम समाज में उतरते हैं तो समाज को प्यार करना शुरू। लेकिन हमें कोई ज्ञान नहीं देता है कि हम प्रेम का आधार किसे बनाएं, क्योंकि वो प्यार तो थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे सबसे बटा हुआ है। लेकिन प्रेम का आधार हमें नहीं पता कि हमें आधार क्या बनाना चाहिए प्रेम का, कि जिससे हम सब सारे व्यक्ति जो सुखी रह सके। तो हमें प्रेम का जो आधार है, हमें भगवान को बनाना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान से प्रेम करने से सारा सबसे प्रेम शुरू हो जाएगा, सबको हम चाहने लगे। ठीक है। जैसे हमें बॉडी की इस पार्ट में अगर एनर्जी चाहिए तो हम क्या खाना इसी पार्ट में डाल देते हैं, इसी पार्ट को खाना खिलाते हैं? बताइए, इसको खिलाते हैं? नहीं खिलाते ना। हम इसको खिलाते हैं, पेट में जाता है और सारे जो अंग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। पेड़ के जड़ में पानी देने से वह मूल और पत्तियों तक पहुंच जाता है और पेड़ हरा भरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें भगवान रूपी जड़ में ही पानी डालना चाहिए, हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। प्रेम तो सबसे ऑटोमेटिक हो जाएगा। अरे भगवान का जब प्रेम अंदर से उमड़ेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि पूरा संसार राम सीता, सिया राम में सब जग जानी, सारा संसार आपको सीता राम लगने लगेगा, सब लोग प्रिय लगने लगेंगे। नहीं तो अभी माहौल यह है कि अपने भी अच्छे नहीं लगते। एक बंगला कविता में एक कवि ने लिखा कि जब कोई व्यक्ति भूत प्रेतों के चक्कर में आता है, जब कोई व्यक्ति भूत प्रेतों के चक्कर में आता है, चक्कर में पड़ता है ना, तो वो बकवास करता है। वैसे ही बकवास करता है जब हम इस सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ते हैं, वैसे बकवास करते हैं। यह माया बहुत प्रबल है, और माया हमारी आपकी माया नहीं है, यह भगवान की ही माया है, भगवान की ही माया है। भगवान ने कहा है भगवत गीता में, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या। अर्जुन, यह माया बड़ी दैवी है, गुणमयी है। और सच में दैवी है, गुणमयी है, क्योंकि इतने सारे संसाधन इस माया की वजह से, पैसा है तो सब कुछ है, सब माया है। लेकिन यह माया, मम माया, मेरी माया दुरत्या, बड़ी दुरत्या है, मुझसे दूर कर देती है। वैसे ही जैसे बारिश होता है ना, जैसे बारिश का पानी अगर ऊपर ही रोक लिया जाए, यहां पे अगर रोक लेंगे ना, तो अगर जिसमें पड़ेगा तो पानी बहुत ही साफ रहेगा। किसी बर्तन में लेके कभी ट्राई करना, बहुत ही साफ पानी। बारिश के पानी से ज्यादा साफ पानी कोई है ही नहीं।
लेकिन वह अगर पृथ्वी पे पड़ जाएगा तो वह पानी मटमैला हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हमें भगवान रूपी पात्र में अपने आप को रोक लेना है, इस माया के झंझट में पड़ना नहीं है, नहीं तो हम भी भैया मटमैले हो जाएंगे। दूसरा चीज कि जो मनुष्य का शरीर है इसमें एक मशीन फिट है, वह है आत्मा की मशीन। आत्मा ही उसे चलाती है। अगर सोचिए कि ये शरीर एकदम बढ़िया रहे और उसमें आत्मा ना रहे, उदाहरण के लिए जैसे गाड़ी है, बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है, लेकिन अगर उसमें ड्राइवर ही ना रहे तो वह चलेगी। टेप रिकॉर्डर है, अगर उसको चलाने वाला ही ना रहे तो वह चलेगा। तो बिना आत्मा के इस शरीर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं है, नहीं है। कभी सोचना कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका प्रेजेंस इस बॉडी में बॉडी को एक्टिव रखता है, हम पहचानते हैं। आप रोओगे, चिल्लाओगे, लेकिन आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सब आत्मा का खेल है। इस शरीर से प्यार मत करो। मेरा तो प्रत्यक्ष अनुभव है। जिसको हम लेके घूमते हैं, बच्चा हो, वाइफ हो, कोई भी हो, जिसको हम लेके घूमते हैं ना, जिसको हम प्यार से रखते हैं, प्यार से खिलाते हैं, मृत्यु के बाद वो ऐसे ही पड़ा रहता है। कितना बुलाओगे, कितना हिलाओगे, वह हिलता डुलता नहीं है। रोगे आप, रोने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता। ओके, तो जो आत्मा है, तो आत्मा बहुत प्रबल है। जब तक शरीर में है तब शरीर का साथ है, शरीर में नहीं है तो उसका साथ खत्म है। और वैज्ञानिक भी आज तक किसी मृत शरीर को जिंदा नहीं किए, क्योंकि उनको पता है कि बेकार की चीजें हैं, इनसे कुछ होने वाला है नहीं। तो हमें इस मनुष्य जीवन में कुत्ते बिल्लियों जैसा व्यवहार नहीं करना है, भगवान की उपासना करनी है, राम और कृष्ण की उपासना करनी है। कैसे करनी है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज तक गीता के महात्म्य के बारे में मैंने चर्चा किया। अब अगले दिन से ना अब हम अध्यायों में चलेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय वाइज हम चर्चा करेंगे और ज्यादा उछल कूद नहीं मचाना है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को ब्रह्मा जी ने 3 बार पढ़ा, उनके समझ में नहीं आया। चौथी बार पढ़े तब जाके थोड़ा समझ में आया। तो हमें एक बार में समझ में नहीं आएगा। मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।